Hello, dear all, to your own YouTube channel, Dear Academic English. डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग रहमानिया स्कूल में जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो के द्वारा हम लोग देखेंगे किस तरह इसको कंप्लीट किया जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट नहीं लिखे हैं वो इस वीडियो को पॉज कर कर के अपना प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग कि इंग्लिश का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। पूरा का पूरा टॉपिक जो है कवर करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 और 12 का सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 के लिए। तो प्रोजेक्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये खासकर रहमानिया वाले स्टूडेंट्स के लिए है। प्रोजेक्ट लिखने के लिए जो है सबसे पहला आपको पेज, एक फ्रंट पेज बनाना होता है जिसे हम लोग बोलेंगे कवर पेज, और उसमें आपको लिखना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद आपको देना है टाइटल। टाइटल क्या है? रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, इस चीज़ को लिखेंगे। उसके बाद सबमिटेड टू, किसको सबमिट कर रहे हो? सबमिटेड टू वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन WBCH AC। सबमिटेड बाय में जो है यहाँ पे आपका फुल नेम रहेगा और आपका क्लास रहेगा, रोल नंबर रहेगा, सेशन रहेगा एंड योर स्कूल नेम। ओके, यहाँ पे आप अपना स्कूल नाम को लिखेंगे। या तो आप ये भी कर सकते हो कि फर्स्ट पेज में इस तरह से राउंड शेप बनाते हुए अपना स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक एंड यहाँ पे योर डिटेल्स। इस तरह से भी आप कंप्लीट अपना फर्स्ट पेज को या कवर पेज को कर सकते हो। देन आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज जो है वो है एक्नॉलेजमेंट का पेज। ओके, नेक्स्ट पेज हम लोग तैयार करेंगे एक्नॉलेजमेंट का। तो एक्नॉलेजमेंट वाले पेज को भी हम लोग सेम एज इट इज़ जो भी यहाँ पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉपी कर लेंगे। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू माई इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का यहाँ पे आपको नाम लिखना है कॉमा देने के बाद। ओके, यहाँ पे कॉमा देंगे, उसके बाद इंग्लिश टीचर का यहाँ पे नाम लिखेंगे। फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट, आई also thank the West Bengal Council of Higher Secondary Education WBCH SE for introducing such meaningful projects that allow students to explore the world of knowledge beyond the टेक्स्ट बुक्स। ओके, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट में। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, फिर ये चीज़ को आप एकदम सेम एज इट इज़ कॉपी कर लोगे। अभी तक आपका एक्नॉलेजमेंट का पेज ही चल रहा। नेक्स्ट जो है अब आया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखना है हम लोग को। इंट्रोडक्शन को भी आप सेम एज इट इज़ कॉपी करोगे। द 21st सेंचुरी इज़ मार्क्ड बाय ए डिजिटल रेवोल्यूशन। ये जो भी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे आप इसको अपने पेजेस में, प्रैक्टिकल का पेजेस में जो A4 का आता है वाइट वाला, उसमें आप कवर करते जाओगे। ओके, इस चीज़ को इंट्रोडक्शन में आप पूरा का पूरा कॉपी कर लोगे। एंड देन आता है मेन कंटेंट्स। मेन कंटेंट्स में आपको पता है कि कंटेंट में क्या क्या दिया गया है। बहुत से क्वेश्चंस को दिया गया है। क्वेश्चंस का आंसर देते हुए आप 1 बाय 1 अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है। आप आंसर को कॉपी करते जाओगे और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 1500 वर्ड्स में इसको लिखा गया है। ओके, फिर आया आपका 2 नंबर पॉइंट, रोल ऑफ AI इन मॉडर्न एजुकेशन। ये 2 नंबर पॉइंट हो गया। 2 नंबर पॉइंट को भी हम लोग इस तरह से कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद सब हेडिंग्स है। सभी पॉइंट का अपना अपना एक सब हेडिंग्स में है। सब हेडिंग में आगा पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ओके, तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे कि अपना पर्सनल लर्निंग में AI का यूज़ हम लोग किस तरह करते हैं। इस चीज़ को भी आप अपने A4 के पेजेस में कंप्लीट करोगे। फिर आता है B नंबर में स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम। स्मार्ट ट्यूटरिंग सिस्टम C में आता है ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ये सभी चीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। नंबर D में लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। इस चीज़ को भी हम लोग लिखेंगे। नंबर E में आता है वर्चुअल क्लासरूम्स एंड ऑनलाइन लर्निंग। ये सभी AI के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं अभी मॉडर्न एजुकेशन में। ओके, नंबर F में आता है, ये सभी सब हेडिंग्स है। ओके, डेटा एनालिसिस एंड स्टूडेंट असेसमेंट, ये सभी हो गया नंबर F। उसके बाद आया नंबर 3 नंबर जो हम लोग का पॉइंट दिया गया है वो है एडवांटेजेस ऑफ AI इन एजुकेशन।
एआई का एजुकेशन में क्या क्या एडवांटेज है। तो ये सभी आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर लोगे अपने A4 के पेजेस में बनाने के लिए। ओके, आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। इसमें भी कुछ सब हेडिंग्स है, जिस तरह हेडिंग्स दिया गया है अपने हेडिंग्स को आप हाईलाइट करेंगे, कैपिटल कर लेंगे, उसको बोल्ड कर लेंगे। ओके, ताकि हेडिंग समझ में आए, हाँ हेडिंग चल रहा। सब हेडिंग्स को हम लोग साइड में ही लिखेंगे, जो मेन हेडिंग रहेगा उसको हम लोग बीच में लिखेंगे। ठीक है, मेन हेडिंग को बीच में, सब हेडिंग्स को हम लोग साइड में लिखेंगे हाईलाइट करते हुए या अदर पेन का यूज़ करते हुए। साइड साइड में A4 का साइड साइड में आप डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो अगर इस स्कूल में बोला गया है तो। या तो शायद आपके सलाम सर अगर चेक करेंगे तो हो सकता है वो इस तरह का नहीं बोलते हैं, वो सिंपल ही प्रोजेक्ट मांगते हैं। ओके, तो आप लोग देख लोगे किस तरह आपके स्कूल्स में माना गया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे जो भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा एक बार देख ले। एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल ये हो गया है, एनहेंस्ड इंगेजमेंट, ये सभी पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 लिखते रहोगे अपने प्रोजेक्ट में। नंबर 4 आया है चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। चैलेंजेस क्या क्या इसमें चैलेंजेस आने वाला है, लिमिटेशंस क्या क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ को भी हम लोग इसमें देखेंगे। सेम एज इट इज़ जो भी यहाँ पे लिखा गया है आप उसे कॉपी कर लेंगे। और कोई समस्या परेशानी अगर आती है तो आप फिज़िकल क्लास में पूछ लेंगे। फिज़िकल क्लासेस भी चलता है, जिसको नहीं मालूम है वो फिज़िकल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सनशाइन एडुकेयर। सनशाइन एडुकेयर में आप फिज़िकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जो भी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई दिक्कत समस्या परेशानी अगर आती है तो क्लासेस में पूछ लेंगे। ओके, 5 नंबर पॉइंट्स है डियर, फ्यूचर फॉर एआई इन एजुकेशन। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ हो रहा है, कुछ कट रहा है देखो। ओके, तो उसे इग्नोर करेंगे आप, दिमाग भी खराब कर रहा। नेक्स्ट है सम एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स इंक्लूड। उसके बाद आता है आपका ये भी एक पॉइंट आपको दिया गया है, पर्सनल रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्शंस। आपका इसमें रिस्पॉन्स क्या है, इसको भी आप सेम एज इट इज कॉपी करोगे। कॉपी करते हुए एंड देन लास्ट जो आपका रहता है वो कंक्लूजन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कंक्लूजन भी आप इसको कॉपी कर लेंगे। एंड देन लास्ट आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी दैट मीन्स कि आपने कहाँ कहाँ से पॉइंट्स को यूज़ किया, कौन कौन से बुक को फॉलो किया, कौन कौन से साइट्स को आपने अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहाँ कहाँ से मटेरियल्स को कलेक्ट किया। इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं बिब्लियोग्राफी में। तो मटेरियल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन यूनेस्को रिपोर्ट 2024 यहाँ से कलेक्ट किया गया है। www.edtechmagazine.com यहाँ से भी इसको कलेक्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। ये भी एक साइट है, यहाँ से कलेक्ट किया गया है, यहाँ से कलेक्ट किया गया है। फिर ये है बायजूस से भी लिया गया है कुछ पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स को लिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया एजुकेशन से लिया गया है। इंटरव्यूज़ एंड डिस्कशंस विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हमने इसको कलेक्ट किया है। तो ये हो गया आपका द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सो इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। तो एक बार आप पूरा तकरीबन 9 से 10 मिनट का जो बात मैंने बोला है उसको सुन लोगे, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता वीडियो को स्क्रॉल करते हुए अपने प्रोजेक्ट को लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे। काफ़ी छोटा वीडियो है, आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहें इस चैनल के साथ। बहुत से टॉपिक्स वगैरह को कवर करने वाला हूँ एग्ज़ाम से पहले। ओके, थैंक यू।